हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज हम लोग करेंगे थर्ड टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये मेनली कहाँ यूज होता है बेटा? आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बनेगी। पर ऑक्सीडेशन की कई डेफिनेशंस होती है। पहली है गेन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन गेन हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। दूसरा है गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का ही गेन होगा, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी अगर गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। थर्ड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन है। फोर्थ, हाइड्रोजन की तरह ही हम लोग बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी ऑक्सीडेशन की ही कैटेगरी में आएगा। और जो मेन आज मैं तुम लोग को कराऊंगी वो होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अब तुम्हारे सिलेबस में है। जब भी बेटा कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है हम उसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको हम बोल देते हैं दैट एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड। फॉर एग्जांपल सोडियम 281। अब हमें पता है ये 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है तो 7 तो ये गेन नहीं कर सकता। बेटर है ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, -1 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज बना, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू, अगर सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है तो क्या बना दिया उसने? Na पॉजिटिव आयन बना दिया। इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Na पॉजिटिव आयन। अब बात ये है बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई तो वहां ऐसा होना चाहिए जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो इसका मतलब रिडक्शन भी साथ ही साथ होनी बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन में यहां तक समझ आ गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Na पॉजिटिव आयन। और कोई ना कोई हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, वो पूरी रिएक्शन लिखेंगे तब उसमें पता लगेगा। सेकेंड हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल होती है रिडक्शन के बारे में। पहले अपन लिखते हैं क्या क्या होगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन की अब देखो कितनी डेफिनेशंस हैं। पहली है गेन ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन की जगह मैं लगा दूं गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। थर्ड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये सब रिडक्शन की डेफिनेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो अब हम लोगों ने जिसमें डील करना है वो होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन के केस में हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे अब क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, Cl 287 था। अब Cl ने क्या करना है बेटा कि भी मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो मेरे यहाँ आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बना देगा Cl नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 8।
तो मैं ये कहूंगी कि Cl इज reduced into Cl negative. Cl is reduced into Cl negative. अब इसको ये पूरी रिएक्शन को आप बनाते हैं। देखो सोडियम के केस में हमने कहा भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे इसने, क्लोरीन ने उसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब फाइनल दोनों को मिला के रिएक्शन क्या होगी? दोनों साथ साथ चलती है रिएक्शन। कभी भी ये नहीं हो सकता कि एक जगह पे कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, कहाँ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पक्का दूसरा कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। तो इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड चलती है, अकेले कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती। अभी पूरा इसकी रिएक्शन को हम लिख के देख लेते हैं, पता लग जाएगा अपने को सब कुछ कैसे कैसे हो रहा है ये। सोडियम का ही दोबारा से ले लेती हूँ। सोडियम प्लस क्लोरीन, अब क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में रहता है, NaCl। जैसे जैसे ये एग्जिस्ट करते हैं बेटा वैसे ही हम लिख रहे हैं। नेचर में कोई कैसे एग्जिस्ट करता है? मेटल हमेशा मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, क्लोरीन डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, तो Cl2 लिखोगे। यहाँ पे शुरू में इसने ना कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दिए ना लिए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 281। इसने भी किसी से लिए नहीं करे नहीं कुछ भी, तो इसकी 287। क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो इससे सोडियम भी 2 हो गए, तो 2 यहाँ लगाओ। ये मेरे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इसको परमानेंट क्लोरीन को दे दिया, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 28 और क्लोरीन की होगी 288। तो सोडियम के केस में हम यहाँ से ऐसे एरो डाल के कह सकते हैं यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये होगी अपनी ऑक्सीडेशन। पहले ऑक्सीडेशन ढूंढ लो वहां पे। अब हम यहाँ लिख क्या क्या आंसर लिखेंगे? सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Na पॉजिटिव। ये अब पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो किसने गेन किए? Cl ने। तो Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब Cl के बारे में देखते हैं क्या लिख सकते हैं। Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो थर्ड पॉइंट, Cl इज reduced into Cl नेगेटिव आयन। जो Cl2 है वो Cl नेगेटिव आयन में रिड्यूस हुई, पर किसने मदद की थी इसको रिड्यूस होने में? किसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे? सोडियम ने। तो Na इज रिड्यूसिंग एजेंट। Na इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन में मदद करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन प्रोसेस में मदद करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। कर दूँ रब? तुम्हारे सिलेबस में बेटा पोटाशियम की एग्जांपल दी हुई है, K+Cl2 KCl बनेगा, फिर बैलेंस कर लो, Cl 2 है, यहाँ पे एक 2 पुट कर दो और 2 पुट कर दो। इसकी ऑक्सीडेशन 0 0, यहाँ पे +1 चार्ज -1। अब ये +1 से 0 से +1 में जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन।
तो मैं लिखूंगी K इज ऑक्सीडाइज्ड। बस यहां तक भी हम छोड़ सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है कि किसमें ऑक्सीडाइज हुआ वो भी बताओ। ऑक्सीडाइज्ड इनटू K पॉजिटिव। सेकेंड, अगर K ऑक्सीडाइज हुआ था तो इसने मदद की थी। Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl ने क्या किया, माइनस वैलेंसी का मतलब हो गया गेन करा उन्होंने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन। और Cl2 is reduced into Cl negative। तो किसने मदद की, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो ये पोटेशियम ने दिया ना इसको। पोटेशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेटा दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन process occurs simultaneously so we call these two processes, we call them redox reaction। redox जिसमें रिडक्शन भी आ गया और ऑक्सीडेशन। तो ये तुम्हारा एक टॉपिक हुआ जो केमिकल बॉन्डिंग में आता है, क्योंकि यहाँ पे लॉस एंड गेन से आयनिक बॉन्ड बना था, उससे रिलेटेड ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। कर दो इसको सारा, लिखो पहले पूरा, फिर अपन रब करते हैं। क्लियर है ना सारा? ओके। सेकंड, हमने जो इसमें वीडियो बनाई थी इसी चैप्टर के अंदर, वो कोवलेंट बॉन्ड पे बनाई थी। अब कोवलेंट बॉन्ड बेटे आगे दो तरह का होता है। एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, 99% तो कोई चार्ज ही नहीं होते, ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उनको हम बोल देते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और कई ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, तो चार्ज आने के कारण पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब पोलर क्यों बने, क्योंकि उनमें जो दो एलिमेंट यूज किए थे उनमें से एक एलिमेंट ऐसा था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। तो पोलर, पेन दूसरा लेते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब कि शेयरिंग तो हो रही है दो एटम्स के बीच में। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा, पर जो बॉन्ड बना उसमें से एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है शेयर तो बराबर कर रहा है जितना दूसरे वाला कर रहा है, पर यूज ज्यादा कर रहा है। अगर वो यूज ज्यादा करने लग जाता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो दूसरा कम यूज कर रहा है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? HCl, शेयर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन किया था, पर इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अमोनिया NH3, इसने तीन तो यही यूज बनाए थे बॉन्ड, और साथ में इसके पास एक लोन पेयर भी था। वाटर मॉलिक्यूल, दो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और अभी भी इसके ऊपर लोन पेयर। अभी पहले मैं तुम लोग को लोन पेयर का मतलब बताती हूँ। लोन पेयर है क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिया एग्जांपल लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2,5, और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5। देन एटॉमिक नंबर ऑफ hydrogen is 1, electronic configuration of hydrogen is
1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन इज 1। तो पहले आप बनाते हैं नाइट्रोजन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 मुझे हाइड्रोजन्स चाहिए, हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब इन्होंने शेयरिंग की, इसको 5, इसके पास पहले देखो 5 तो है ही नहीं, इसको 3 और चाहिए, पहले 5 और 3 8 हो जाएंगे, इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके पास 1 है, एक यहाँ से अगर इसको शेयरिंग करके मिल जाए तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अमोनिया बना रहे हैं हम लोग ऐसे, N, 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने इधर शेयरिंग में लगा दिया। हाइड्रोजन कहेगा मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर रख देता हूँ। अब मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ना क्रॉस से लेती हूँ, क्योंकि आज मैं कलर सेम यूज कर रही हूँ, क्रॉसिंग से लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन का ये वाला, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन के क्रॉस से ये और इस। पर अभी भी नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इसने यूज ही नहीं किए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसने यूज नहीं किए, पर है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेने। इन इलेक्ट्रॉन्स में से जितने बॉन्ड के लिए यूज कर लेगा उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, जो इन्होंने नहीं बॉन्डिंग में यूज किए उनको बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस न्यूक्लियस के कंट्रोल के अंडर है, सिर्फ न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, और जो बॉन्ड में यूज हो गए उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है बॉन्डेड, बॉन्ड पेयर ले लेते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों, इनके ऊपर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी कंट्रोल कर रहे हैं और नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों का। क्योंकि इनके ये जितने जितने लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, इनके कारण इनकी शेप्स डिसाइड होती है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की क्या शेप होगी, यही आगे जाके तुम लोगों ने +1 में करना। तो अमोनिया के केस में एक लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऑन द सेंट्रल एटम। जो उसका सेंट्रल एटम है उसके पास जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसने यूज नहीं किए, पर वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होना चाहिए, दे आर नोन एज, या एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, दे आर नोन एज लोन पेयर। अब वाटर की एग्जांपल लेके देखते हैं, वाटर में लोन पेयर कितने होंगे। वाटर का जब हमने देखना है, वाटर का एटॉमिक, ऑक्सीजन देंगे पहले, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। दूसरा तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के बारे में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, अब पहले हम ऑक्सीजन का बनाएं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसमें 2 हाइड्रोजन हमें देनी पड़ेंगी, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस से शो कर दिया मैंने। अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 है, उसने एक इधर एक इस साइड रख दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिया, एक इधर हाइड्रोजन आया, उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, बाकी के 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं जो इसने शेयर नहीं किए। ऐसे एक पेयर ये बन गया बेटा, एक पेयर ये बन गया, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे 2, एक बॉन्ड पेयर ये वाला है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक ये वाला बॉन्ड पेयर है। तो वाटर के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं। अब जब इनसे क्या शेप में फर्क पड़ता है, देखो अब ऑक्सीजन यहाँ है, हाइड्रोजन मैंने बिल्कुल इस तरह हॉरिजॉन्टल रो में लगा दिया,
ये तो इसकी शेप होती नहीं है, क्योंकि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है। रिपल्शन का ऑर्डर क्या है? लोन पेयर में सबसे ज़्यादा वो आपस में धक्का मारेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ रिपेल करेगा, फिर बॉन्ड पेयर। ये होने के कारण इन दोनों लोन पेयर ने इतना जोर से धक्का मारना है कि इन दोनों हाइड्रोजन्स को नीचे कर देना है। तो वाटर में एक शेप क्या होती है, ऐसे वी शेप बन जाती है, एक हाइड्रोजन इधर आ गए, एक इधर, और यहाँ पे अपने पास दो लोन पेयर पड़े। ये एंगल आ गया अपना। अब इसको बोलते हैं वी शेप और बेंट शेप। वाटर की शेप क्यों ऐसे चेंज हो गई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर। जितने ज़्यादा लोन पेयर उतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन का ऑर्डर भी थोड़ा याद रख लो कि लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसके बाद आएगा, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर वगैरह होने से कई चीज़ें नई निकल के आती हैं। दो आज हमने कंसेप्ट करनी है, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक नई तरह का बॉन्ड बना, और एक हम करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड में ही होता है। पहले हम हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है बेटा, विच इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव पोल ऑफ द सेकेंड पोलर मॉलिक्यूल। ये उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between positive pole of one polar covalent bond, positive pole of one polar covalent compound, and negative pole of second polar covalent compound. हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये बहुत कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में तो बेटा बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बोली थी, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड उससे स्ट्रॉन्ग होता है, इसके कारण बहुत सारी चेंजेस आती हैं। एक तो यही है कि जैसे देखो अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है पहाड़ी इलाके में, है ना, तो वहाँ पे जो लेक होती है वो सारी फ्रीज हो जाती हैं। तो हम सोचते हैं वो अगर लेक सारी फ्रीज हो गई तो जो अंदर मछली हैं वो तो सारी मर जाएंगी, सारी फिश मर जाएंगी, पानी ही जब फ्रीज हो गया। पर अगर ये सोच के देखो, एक अजीब सी बात लगेगी ना कि ऊपर ऊपर इतनी मोटी एक आइस की लेयर है और नीचे नॉर्मल पानी है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, और वहाँ पे ऊपर से हमें लगेगा कि पूरा जी ये तो लेक फ्रीज हुई पड़ी है, पर नीचे मछली आराम से रह रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। अब वाटर के अंदर वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जैसे ही हम मान लो फ्रिज के अंदर पानी रखते हैं, या मैं तुम्हें कह रही हूँ ठंड में जब फ्रीज होती है लेक, तो पानी के मॉलिक्यूल जब पास पास आते हैं ना, तब उनमें एक अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है। देखो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन नेगेटिव है। फिर एक ऑक्सीजन यहाँ लेते हैं, एक इधर लो, एक इधर लो। इसके अंदर ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड की कर दी इसने, अट्रैक्शन करी, इसमें दोनों हाइड्रोजन हम बाहर निकाल दें, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। फिर इसका एक इधर कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है।
इसके दोनों ही, एक इधर दिखा दो एक इधर बॉन्ड दिखा दो। इसने यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो इसका एक हाइड्रोजन ये रहा, माइनस, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड। अब इसने यहाँ से इसके साथ बना लिया। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसका पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड है, तब हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और बाकी की ये ऑक्सीजन का इधर से कहीं और बॉन्ड बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका इधर से बन सकता है। इसमें एक बन गया, एक और भी बन सकता था, यहाँ पे तो दो बन ही चुके, इसमें एक बनाया तो एक और कहीं पे इस साइड बना सकता है। तो बहुत सारे इस तरह करके एक ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने और दो कोवलेंट बॉन्ड बनाने। तो पानी के मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज हो जाते हैं और उसमें एक ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। केज लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया अपना, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो आइस, जैसे जैसे आइस बनेगी वो लाइट वेट हो जाएगी, ऊपर ऊपर आ जाएगी। पानी में जैसी ठंड पड़ी, आइस बनी, आइस ऊपर फ्लोट करने लगी। जबकि सॉलिड तो हमेशा हैवी होते हैं, पर एक एक्सेप्शन है कि आइस भगवान ने लाइट वेट बना दी। अब उसका रीजन मैंने बताया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इस कारण से आइस पानी पे जब फ्रीज करके ऊपर ऊपर आती है, और आइस एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीट भी है, उसने और ठंड को अंदर जाने ही नहीं देना। इतनी मोटी जब आइस की लेयर बन जाएगी ना पूरे पानी के ऊपर, तो नीचे ठंड जा ही नहीं पाएगी, तो नीचे का टेम्परेचर पानी का सही रहेगा और वहाँ पे फिश आराम से घूमती रहेगी। तो कितना इंपॉर्टेंस है इसका, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है ये सिर्फ पोलर कोवलेंट कंपाउंड के अंदर ही होगा। और इसके लिए क्या कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ये सिर्फ बेटा तीन एलिमेंट्स में ही हो सकता है, एक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अलावा और नहीं बनाते। इसके लिए क्या है, इनके लिए कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन दे शुड बी अटैच्ड विद दीज एलिमेंट्स, जो ये तीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, शुड बी अटैच्ड टू हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के साथ जरूर होना चाहिए इनका बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तभी ये आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। एंड थर्ड, देयर साइज शुड बी स्मॉल, इनका साइज छोटा होना चाहिए। नहीं तो एक क्लोरीन का कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन भी है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, पर ये क्यों नहीं बना पाता हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ये तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन से थोड़ा कम, पर ऑक्सीजन के बराबर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पर क्योंकि ये साइज में बड़ा हो गया, इस कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। इससे ज़्यादा तुम्हें अभी चाहिए नहीं, जब आगे पढ़ोगे +1 में तो आगे आएगा। तो ये सारा बेटा नोट कर लो, कर दो रब। चलो अब लास्ट आज हमने टॉपिक करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या फिर इसको डेटिंग बॉन्ड बोलते हैं। ये भी किसके अंदर होगा, इट एग्जिस्ट इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हीं के अंदर ये आएगा। अलग टाइप का बॉन्ड है, लोन पेयर होना बहुत जरूरी है। अब कोवलेंट बॉन्ड बेटे कैसे बना था, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ, म्यूचुअल शेयरिंग थी वर्ड, म्यूचुअल का मतलब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, है ना। जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दूसरा हमने कोई और Cl ले लिया, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दूं मैं, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ओवरलैप करा दिया।
एच ये रहा, Cl को तो इससे बड़ा ही बनाएगा ही। एक इधर है तो 6 इसके पास है, ठीक है। उसके बाद इसने अपनी तरफ रिपेल कर लिया, वो अलग बात है, पर शेयरिंग तो इक्वल की थी ना। एच ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तब तो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक एटम ये बोलता है कि मेरे पास तो देखो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन जो अपने को शेयरिंग के लिए चाहिए वो दूसरे को कहेगा तू ही देगा, मैं नहीं दे सकता। अब अगर दूसरा कहे ठीक है मैं ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, सिर्फ अपना घर दे दे जिसके अंदर अपन ये डाल लें, तो कहेगा ठीक है मेरे पास खाली ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को मैं तुम्हें क्या बोल के समझा रही हूँ कि घर दे दिया उसने। तो ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल एक एटम सप्लाई करता है, दूसरे वाला दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, और फिर वो उसको यूज करने लग जाता है। तब ऐसे बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वहां से एरो शुरू होगा और जो ले रहा है उसके ऊपर जाएगा। अब इस बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? इट इज बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन एन आयन, एक तो आयन होना चाहिए, एंड एटम ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो ऐसा हो कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो आयन है, खाली खाली है बिल्कुल, उसका खाली ऑर्बिटल लेके घूम रहा है वो। और दूसरा पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसके पास लोन पेयर है, तो वो कहेगा मैं तो अपने आप पूरा का पूरा लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, वो कहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता, और बॉन्ड बन जाए इनके बीच में। तो देखो कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज अमोनियम आयन। अमोनिया के पास ऐसे बेटा होता है कि तीन तो इसने कोवलेंट बॉन्ड बना दिए, एक लोन पेयर पड़ा है ये वाला, ठीक है। जब ये H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव कह रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक था उसके पास वो भी किसी को देके आ गया, ये कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये कि इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ शेयरिंग में लगा दिए, तब क्या होगा? एन एच एच, ये भी एच, और अब मैं एरो डाल के ऐसे बनाऊंगी, ये वाले एच के साथ जुड़ गया, और पूरे कंपाउंड के ऊपर ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शो कर। So this is the ammonium ion. हाँ, नेक्स्ट हम करेंगे हाइड्रोनियम आयन। इसका फॉर्मूला होता है H3O पॉजिटिव। ये कैसे बना? अब देखो वाटर का फॉर्मूला है, पानी के साथ पानी जब बना, ऑक्सीजन ने दो तो ये बॉन्ड बना लिए थे, अभी भी दो लोन पेयर इसके पास पड़े हैं। अब अगर ये इसके साथ H पॉजिटिव आयन जुड़ जाए, H पॉजिटिव कहेगा मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम इस पर सर्कल डाल दें, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, HOH, एक H और आ गया, अभी भी इसके ऊपर एक लोन पेयर तो है, पर पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल अपनी है हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पे एरो दिखाएंगे बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन, ये होता है OH नेगेटिव। ये कैसे बना? अब ये भी वाटर से ही बनेगा, वाटर का ये फॉर्मूला, दो लोन पेयर थे, अगर ये वाला कोई H, इसको इस साइड करके लिखो तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, ठीक है, इस तरह करते हैं,
OH H कभी कभी ऐसा होता है कि पानी में से हम H को अकेले को निकाल देते हैं, तो H अपनी ये एक लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे समझो। H अकेला इसको छोड़ के चला गया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहीं रह गए बेटा, 2 लोन पेयर तो थे ही पहले, ये वाले और लोन पेयर आ गए यहाँ और साथ में H रह गया, इसको हम बोलते हैं OH नेगेटिव आयन बन गया। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन सारी होगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि हम कहते हैं कि क्लोरीन फ्लोरीन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट तुम्हें बताना है मैंने। आउट ऑफ fluorine and chlorine, which has more electron affinity? वैसे अगर मैं कहूं कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम ये बोलते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए थी। और होता यह है कि क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे एक अलग सा कंसेप्ट है, ये एक्सेप्शन है। रीजन क्या है कि बेटा जब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बताती हूँ मैं, साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन in fluorine comes in 2p ऑर्बिटल। आगे पता लग जाएगा, ऑर्बिटल्स छोटे छोटे घर भी होते हैं अंदर, 2p ऑर्बिटल में आएगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन in fluorine comes in 2p orbital which is smaller in size, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से वहां थे उनके बीच में और नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस in fluorine is more than chlorine, because when electron enters into chlorine, it comes into bigger 3p ऑर्बिटल, जबकि फ्लोरीन के केस में 2p ऑर्बिटल में आया था जिसका साइज छोटा था, पर क्लोरीन में वो 3p में जाएगा, वो बड़ी साइज की है, वहां पे ज्यादा झगड़े नहीं होते। तो फिर ये फ्लोरीन कहेगा चाहे खींचने की कितनी भी मेरी कैपेसिटी है, मैं नहीं किसी को इलेक्ट्रॉन को ले रहा, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो मेरे पास यहाँ झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इस कारण से फ्लोरीन की कम है, हेंस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। ठीक है, और ये सेम रीजन तुमने देना है ऑक्सीजन एंड सल्फर का कंपैरिजन हो। सेम क्वेश्चन यहाँ पे कर दो, अगर मैं इसकी जगह ले ले ऑक्सीजन और क्लोरीन की जगह ले लो सल्फर, तो सल्फर में 3p में इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑक्सीजन के केस में 2p में आएगा। यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी, झगड़ा होगा, इसलिए ऑक्सीजन कम एनर्जी देगा, सल्फर के अंदर बड़ी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा,
वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस नहीं होंगी, इसलिए सल्फर जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा। तो ये हमारा हो गया सारा टॉपिक खत्म। अब मैंने केमिकल बॉन्डिंग के बेटा टोटल 3 वीडियोस बनाई हैं, उनको अच्छी तरह से देखो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आयनिक बॉन्ड के बारे में पूरा डिटेल बताया, सेकंड में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, और थर्ड में हमने जो भी उनके बीच में और चीज़ें थी जैसे रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये लास्ट क्वेश्चन। तो जितना अच्छी तरह से पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर भी आएंगे। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर करो बेटा, और अगर अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।